नमस्कार। प्रीत हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सब में से ऐसा कोई न होगा जो किसी का मेहमान ना बना हो या किसी के लिए मेज़बान ना रहा हो। हमारे लिए वही मेहमान अच्छा होता है जो आए और अच्छी मेज़बानी की यादें लिए मुस्कुराते हुए वापस चला जाए और मेज़बान विदा करते समय दिल से यह कहे कि आप फिर आइएगा। लेकिन कई बार इसके विपरीत भी स्थितियाँ बन जाती हैं और मन में बार बार ये सवाल उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक शरद जोशी ने घर आए मेहमान से परेशान हो अपनी इस पीड़ा को इस कहानी में व्यक्त किया है। कहानी का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श में ये कहानी है। लेखक एक व्यंग्यकार हैं, इसलिए इन्होंने अपनी पीड़ा भी में व्यंग्य का सहारा लिया है और ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया है जो मेहमान बनकर किसी के घर के सुख चैन को छीन लेते हैं। लेखक अपने घर पर 4 दिन से आए मेहमान से परेशान हैं। उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि ये अतिथि 4 दिनों से यहाँ टिका हुआ है, कब ये जाएंगे। इशारों इशारों में लेखक उसी के सामने कैलेंडर की तारीखें भी बदल रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे आगमन का ये चौथा दिन है। जब तुम आए थे मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को खुशी मिली थी, लेकिन तुम तो एक्स्ट्रा नॉट्स को भी पीछे छोड़ दिए हो, उनको भी पछाड़ दिए हो। वो चांद पर लंबी यात्रा करके गए थे लेकिन इतने दिनों तक वहाँ नहीं रुके थे। वो पृथ्वी पर वापस लौट आए थे लेकिन तुम अपने घर नहीं लौट रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हमारा खर्च थोड़ा बढ़ जाता है उनकी खातिरदारी करने में। फिर भी हम खुशी खुशी करते हैं कि चलो 1-2 दिन की बात है। लेखक ने भी मेहमान के आने पर मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया और उनकी पत्नी ने सादर नमस्कार कर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, रात के भोजन को उच्च श्रेणी के डिनर में भी बदल दिया गया, यानी कि कई तरह के पकवान बनाए गए कि चलो कल तो मेहमान को चले ही जाना है। लेकिन अगले दिन भी मेहमान रुक गए। तब दोपहर के जो खाने का मेनू था उसे थोड़ा और अच्छा किया गया, बढ़ा दिया गया। उसे लंच की गरिमा प्रदान करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। और इतना ही नहीं, रात में मेहमान को सिनेमा दिखाने के लिए भी लेखक बाहर लेकर गए, ये सोचकर कि अब तो मेहमान अगले दिन चले ही जाएंगे और जितना वो कर सकते थे मेहमान के लिए कर चुके थे। अब इससे ज़्यादा मेहमान नवाजी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अतिथि और उनका परिवार यह सोच रहा था कि मेहमान अगले दिन किसी रेलगाड़ी से शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए चले जाएंगे। ये सभी उनसे रुकने का आग्रह भी करेंगे कि भाई आप कुछ दिन और रुक जाइए, लेकिन वो नहीं रुकेंगे और जाने का ही उनका निर्णय होगा। लेखक के लिए अप्रत्याशित घटना तब घट गई जब तीसरे दिन मेहमान ने अपने गंदे कपड़े धुलने के लिए धोबी को देने को कहा। लेखक समझ गए कि अब तो उनके जाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि इनके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। तब लेखक ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह उपाय निकाला कि यदि इनके कपड़े लॉन्ड्री में दे दें तो जल्दी धुल कर आ जाएंगे। अभी लेखक उनके कपड़े को लेकर निकलने ही वाले थे, लॉन्ड्री में जाने ही वाले थे, तभी उनकी पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं। जवाब तो उन्होंने दे दिया कि अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहे हैं। लेकिन लेखक को अपनी पत्नी की जिन बड़ी बड़ी आंखों में सुखद जीवन दर्शन होते थे, आज उन आंखों को देखकर वो भयभीत हो गए। किंतु अतिथि अभी भी भय मुक्त बेफिक्र डेरा जमाए हुए था। कपड़े भी धुल कर आ गए, लेकिन अतिथि के जाने के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। जिस अतिथि को देखकर लेखक का चेहरा खिल गया था, आज उस चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। हंसी ठहाके वो पुराने किस्से सब कुछ ठंडे पड़ गए हैं। अब लेखक के पास बात करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा है कि वो मेहमान से क्या बातें करे, क्योंकि इन 4 दिनों में हर विषय पर हर तरह की बातें हो गई हैं। अब तो स्थिति यह है कि एक ही साथ बैठे हुए हैं मेहमान और मेज़बान, फिर भी एक उपन्यास पढ़ने में लगे हुए हैं और एक पत्रिका पढ़ रहे हैं और अपना समय काट रहे हैं। लेखक मन ही मन ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये मेहमान किस कारण से यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से नहीं जा रहा है।
जिस मेहमान के लिए उसके हृदय में कोमल भावनाएं थीं, अब वो गालियों का स्वरूप ग्रहण करने लगी थी और बार बार एक ही प्रश्न लेखक के मन में उठ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि। अब तो लेखक की पत्नी ने भी यहाँ पूछ लिया लेखक से कि ये कब तक यहाँ टिके रहेंगे। लेखक निरुत्तर रहे, क्या जवाब देते। पत्नी ने स्पष्ट कह दिया कि ठीक है, आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। खिचड़ी पर पहुंचकर सत्कार की जो ऊष्मा थी वो एकदम से समाप्त हो गई। लेखक का पूरा परिवार अतिथि से अब उब चुका था। लेखक ने सोचा, क्या पता खिचड़ी के बाद कहीं उपवास भी न करना पड़ जाए। लेखक का सब्र का बांध अब टूट रहा था। उन्हें पता था कि यदि अतिथि कुछ दिन और रुका तो वे उसे गेट आउट कहने से भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। लेखक जानते हैं कि अतिथि को उनके यहाँ रहना अच्छा लग रहा है और उसके यहाँ रहने से लेखक के परिवार में अब खटास आने लगी है। घर की स्वीटनेस खत्म हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आकर काफ़ी दिनों तक रुक जाए तो ना हमारे अंदर उसके प्रति कोई दिलचस्पी रह जाती है कि हम उसकी खातिरदारी करें, और शायद अतिथि को ऐसा अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि भाई सामने वाला तो मेरा इतनी खातिरदारी कर रहा है तो मेरे रहने से इन्हें कोई समस्या नहीं है। हो सकता है ये सोचकर भी अतिथि कुछ जो ऐसे विचार वाले होते हैं कि चलो यहाँ अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा दिन रुक जाऊँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अतिथि के कारण ही हमारे परिवार में जो मेल मिलाप है, जो मिठास है, वो धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगती है। कई कारण हो जाते हैं, हमारा जो अपना दिनचर्या है वो ख़राब होने लगता है, कई तरह की मुश्किलें आने लगती हैं, और ये सब लेखक का परिवार भी अब झेलने लगा था। लेखक ने मन ही मन विचार बना लिया कि यदि अगली सुबह यानी 5वें दिन अतिथि ने जाने का सम्मानपूर्वक निर्णय नहीं लिया तो ये उनकी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। और यह जानते हुए कि अतिथि देवता समान होता है, वह स्वयं उसे चले जाने को कह देंगे, क्योंकि अब उन्हें अतिथि देवता स्वरूप नहीं लग रहा है और ये चाहते हैं कि अतिथि अपने देवत्व को बचा ले, यहाँ से चला जाए। अन्यथा लेखक संबंधों की गरिमा के बारे में लिहाज करना भूल जाएंगे, वो सारे लिहाज भूल जाएंगे। एक ठंडी आह भरते हुए फिर मन ही मन ये कहते हैं, उफ़, तुम कब जाओगे अतिथि। 5वें दिन तक अतिथि में लेखक के घर में रुका हुआ है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके पाठ की कोई अगली कहानी, कविता लेकर आऊँ और आप उसे लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।